हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्वेता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ ब्लॉग, रविवार व्रत का ब्लॉग। आज है 4 मई 2025 और आज जो है बैसाख माह का रविवार व्रत किया जाएगा, बैठाया जाएगा। जो लोग 4 मई को नहीं कर पाए हैं वो लोग 11 मई को भी कर सकते हैं, वो भी दिन श्रेष्ठ है। तो किसी वजह से अगर 4 मई को आप नहीं कर पा रहे हैं तो 11 मई को कर लीजिए। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे नहाना धोना हो गया था और मैं तोड़ रही हूँ फूल। जो मेरे आंगन में बहुत सारा फूल खिला हुआ है। और पूजा पाठ में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है वो सफाई होती है। घर की सफाई हो गई थी और सबसे पहले हमें सभी पूजा में सूर्य भगवान का पूजा करना होता है। उसके बाद घर के मंदिर में पूजा करना होता है। फिर आप जो विशेष पूजा कर रहे हैं उसकी तैयारी कीजिए। तो हम नहा धो करके सूर्य भगवान को अर्घ दे दिए हैं और उसके बाद घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट का भोग लगा दिए हैं। वैसे ये व्रत जो होता है वो सूर्य भगवान का ही होता है, फिर भी सबसे पहले सूर्य भगवान का पूजा किया जाता है। तो यहाँ पे मैं प्रसाद बना रही हूँ, ठेकुआ, जो रविवार के व्रत में चढ़ाया जाता है। ये महाप्रसाद माना जाता है और ये 2 टाइम चढ़ाया जाता है, जब हम व्रत का उठाव करते हैं और जब व्रत का समापन करते हैं। बीच में जो हम व्रत करते हैं उसमें सिर्फ खीर बना करके नैवेद्य दीजिए या फल का भी नैवेद्य दे सकते हैं। लेकिन शुरुआत और लास्ट दोनों टाइम जो है ना ठेकुआ बना करके अर्घ दिया जाता है। और ये व्रत बहुत ही श्रेष्ठ है, पुत्रवती महिला सभी करती है। और पुत्र के कामना से या संतान के कामना से भी ये व्रत किया जाता है और बहुत जल्दी मनोकामना पूर्ण होती है। सूर्य भगवान जो है हमें साक्षात दर्शन देते हैं। देव में पहला देव ऐसे हैं जो हमें साक्षात दर्शन देते हैं। सूर्य भगवान के पूजा करने से आपके मान सम्मान में बहुत वृद्धि होती है। धन्य धान से आपका घर भरा हुआ रहता है। इसीलिए इस व्रत को जरूर से करना चाहिए और सभी लोग करते हैं। वैसे तो हम डेली ही करते हैं लेकिन ये व्रत श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पे बन गया था ठकुआ मेरा जो है। और उसके बाद हम अर्घ सजाएंगे घाट पर देने के लिए। जैसे छठ पूजा में सजाया जाता है उसी प्रकार से 5 तरह का फल रख लेंगे, उसी में ठेकुआ रख लेंगे। और सीजनेबल फल जो होता है थोड़ा सा उसका ध्यान रख के अर्घ सजाया जाता है। पाँव में महावर लगाना इस दिन बहुत ही जरूरी होता है। नया वस्त्र भी पहन सकते हैं और धुला हुआ वस्त्र पहन के भी कर सकते हैं। तो दोनों में से जो उपलब्ध हो वो कर लीजिए। फिर इसमें अड़तक पात जो होता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। पान सुपारी, अड़तक पात, नारियल। उसके अलावा जो आप फल है उसमें कुछ कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये 3 चीज अर्घ में रखना ही होता है। और महाप्रसाद में ठेकुआ। तो यहाँ पे हम अर्घ सजा लिए हैं और इसको बांध रहे हैं। हमको थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है इसलिए हमको बांध रहे हैं। नजदीक में जाना पड़ता तो हम इससे ढक करके भी चले जाते या आप ढक करके भी जा सकते हैं। और उसके बाद वहां जो पूजा करेंगे गौरी गणेश का, उसके लिए प्रसाद, फूल, चंदन, अक्षत अलग से लेकर के जाना होता है। तो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं आंटी के यहाँ और सबसे पहले बैठा रहे हैं कलश। बैठा चुके हैं और सभी को थोड़ा सा ऐपन लगा करके या फिर कलश को टीकना बोला जाता है, टीक लेंगे। उसमें एक दीपक जला लेंगे अर्घ में। और ये जल में हम आ चुके हैं और यहाँ पे दे रहे हैं अर्घ। आंटी दे रही है पान सुपारी, आंचल पे फूल, अक्षत और सीरा सिंदूर लगाया जाता है। पहले 2 बार मांग में और फिर नाक से मांग तक लगाया जाता है। उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। और जितने भी घर के बच्चे हों या फिर बड़े भी रहते हैं तो वो अर्घ देते हैं। दूध से अर्घ देना सर्वश्रेष्ठ होता है और वैसे गंगा जल से भी आप दे सकते हैं, लेकिन आज जो दूध लेट आया था तो यहाँ पे सभी लोग ना गंगा जल से ही अर्घ दे रहे थे। फिर सूर्य भगवान को हाथ उठाने के बाद जो अर्घौती है उसको ऊपर रखा जाता है और जो आंचल में फूल अक्षत था उसको बांध करके रखा जाता है। जब तक गौरी गणेश का विसर्जन न हो तब तक उसको भी बांध करके रखना चाहिए।
फिर इसी तरीके से हम आंटी को दे देंगे, बारी बारी से दोनों आदमी कर लेंगे। और जितने भी यहाँ पे अर्घ है सभी का उसी प्रकार से हाथ उठाया जाएगा बारी बारी से। उसके बाद जो है ना मिट्टी से गौरी गणेश बनाया जाता है और फिर गौरी गणेश का विधि विधान से पूजा किया जाता है। पहले जल से स्नान करवाइए, फिर दूध से, फिर जल से, फिर चंदन, रोली, अक्षत, फूल और प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। वो प्रसाद जो आप चढ़ाइएगा वो घर से आप पहले ही अलग करके लेकर के आइए, जो अर्घ में है वो उसमें से नहीं चढ़ाया जाता है। फिर दिखा लेंगे धूप बत्ती और फिर कपूर आरती भी किया जाता है या घी के बाती से भी आरती कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग दूध चढ़ा रहे थे क्योंकि दूध लेट आया था तो हाथ उठ चुका था, लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा सा अर्घ में डाल रहे थे। उसके बाद कपूर आरती कर लेंगे। आरती अगर आती है सूर्य भगवान की तो आप आरती गा करके भी कर सकते हैं, यानी तो घंटी बजाते हुए भी आरती कर सकते हैं। और छोटा सा हवन भी कर सकते हैं, यहाँ भी जहाँ हाथ उठाया जाता है वहाँ भी खास करके थोड़ा सा उपला डाल करके उस पर थोड़ा सा साकल जो है या हवन सामग्री है वो डाल दिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे आरती कर रहे हैं सूर्य भगवान का। और उसके बाद जब आरती हो जाती है उसके बाद जो है ना भार बैठाया जाता है। 6 महीना का जो हम संकल्प किए थे अगहन महीना में, वो संकल्प को आज उतारा जाता है। तो यहाँ पे कलश को ऊपर नीचे किया जाता है, मतलब जिसका भार उठता है उसके बेटे का नाम लेकर के बोला जाता है कि उसका 6 महीना का भार बैठा, तो कलश को नीचे किया जाता है, जमीन पे बैठाया जाता है। तो हम उनके बेटे का नाम लेकर के बोल रहे थे और जितनी बार बोल रहे थे कि भार बैठा उतने बार वो कलश को नीचे बैठा रहे थे। और उठाया जाता है तो ऊपर उठाया जाता है, इतना ही दोनों में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे सभी लोगों का जो भार है वो बारी बारी से उठा लेंगे कलश पे नारियल रख के। और कहीं कहीं ना ये कलश पे जो हम अर्घ दिए हैं उसको रख करके भी भार उठाया जाता है। किसी किसी के घर का नियम होता है तो कलश पे नारियल नहीं रखती है बल्कि अर्घ रखती है। जो अर्घ हम सूर्य भगवान को दिए उसी अर्घ को कलश पे रख करके और फिर भार उठाया जाता है या बैठाया जाता है। तो दोनों प्रकार से होता है, लेकिन हम लोग की तरफ ऐसे ही होता है, हम लोग के घर पे ऐसे ही किया जाता है। तो वहाँ का जो पूजा था वो हो चुका था। थोड़ी देर हम लोग वहीं बैठे थे, जब दीपक शांत हो गया, जो दीप जलाए थे वो शांत हो गया, उसके बाद प्रसाद को वहां से उठा करके ले आए हैं। आचमनी, जल से आचमनी करके वहां से उठा करके घर पे आ गए हैं। और यहाँ पे बना रहे हैं खीर, चावल, दूध और मीठा से। और ये आप बना करके भी पोखरा जा सकते हैं, लेकिन लौट कर आकर के भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो अर्घ देना होता है वो 12 बजे से पहले देना होता है, जो हम पोखरा पे जाके देते हैं। और जो घर में नैवेद्य देना होता है वो 1 बजे से 3 बजे के बीच में भी आप दे सकते हैं। तो ये भी अच्छा तरीका है कि आप सुबह में ठेकुआ बना करके चले जाइए और लौट करके आइए खीर बना करके, फिर आप घर में नैवेद्य दे दीजिए आराम से। और मैं ज़्यादा इसी प्रकार से करती हूँ। फिर खीर बना लेंगे चावल, दूध और मीठा से। गुड़ से बना हुआ खीर का ही नैवेद्य होता है इतवार व्रत में। तो खीर मेरा बन चुका था। अब इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे, क्योंकि बहुत गरम गरम जो है ना नैवेद्य नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे बज रहा था अभी 1:30 और हम नैवेद्य दे रहे हैं। सबसे पहले दीपक जलाएंगे, धूप बत्ती जलाएंगे। और साइड में जो आपको पत्ता पे दिख रहा है प्रसाद, वो हम अपने कुल देवता के नाम से प्रसाद निकाले थे। कोई भी पूजा पकवान बना करके घर में किया जाता है तो कुल देवता को जो है बैन दिया जाता है, इसको बैन बोलते हैं। तो आप घर के मंदिर में भी आपको भोग लगाना होता है और कुल देवता के नाम से भी निकाला जाता है। तो घर में कुल देवता है तो आप वहां निकाल दीजिए, घर में कुल देवता नहीं है तो आप इसी तरीके से एक पत्ता पे उनके नाम से निकाल दीजिए।
फिर नैवेद्य जो होता है वो 5 जगह दिया जाता है, 2 अर्गौती का, 2 जो आप उपवास कर रहे हैं उसका, और 1 बढ़ा करके दिया जाता है। 4 जगह नहीं दे करके 5 जगह दिया जाता है। तो हम 5 जगह खीर और जो फल चढ़ाए थे वो रखेंगे, और घर में जो नैवेद्य होता है उसमें ठेकुआ नहीं चढ़ाया जाता है, फल और खीर ही सिर्फ चढ़ाया जाता है। जैसे कि छठ पूजा में खरना होता है उसी प्रकार से ये होता है। और जैसे छठ पूजा में अर्घ दिया जाता है वैसे इसमें भी अर्घ दिया जाता है। तो हम यहाँ पे नैवेद्य दे दिए हैं। अब सिंदूर लगा रहे हैं। 5 जगह सिंदूर टीका जाता है और लाल फूल चढ़ाया जाता है। सूर्य भगवान के पूजा में लाल फूल का विशेष महत्व होता है, लाल वस्त्र का भी महत्व होता है। तो हम यहाँ पे लाल फूल गुड़हल का चढ़ा रहे हैं। और फिर उसके बाद ना एक पत्ता पे निकालेंगे गौ माता के लिए। गौ माता के लिए भी प्रसाद निकाला जाता है। और जब अभी गौ माता आई तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जब आती है तब आप खिला दीजिए। और पान सुपारी लौंग इलायची भी इसमें चढ़ाना अनिवार्य होता है। तो थोड़ा सा हम पान सुपारी लौंग इलायची चढ़ा रहे हैं। और ये 2 प्लेट में हम जो घर में मंदिर है वहाँ पे भोग लगाएंगे, क्योंकि घर के मंदिर में जो भी फोटो मूर्ति आप बैठा रखे हैं वहाँ भी भोग लगाना चाहिए। विशेष पूजा पाठ में जो भी प्रसाद बनता है उसका, तो हम वहाँ पे भोग लगा देंगे। और उसके बाद गाय के गोबर से बने हुए उपले पे थोड़ा सा छोटा सा हवन करेंगे। तो हवन कुंड को हम थोड़ा सा शुद्धिकरण कर लिए हैं, पूजा कर लिए हैं सूक्ष्म रूप, और उस पे कपूर डाल करके प्रज्वलित कर दिए हैं। और हवन जो करेंगे ना वो हम हवन सामग्री मिक्स करके जो रखते हैं उससे करेंगे, या उसको साकल भी बोलते हैं। 3 बार, 5 बार या 7 बार, 11, 21 जितना आप दे सकते हो उतने बार सूर्य भगवान के नाम का अर्घ दे दीजिए। हवन में और फिर जल घुमाकर हवन को ठंडा किया जाता है। लेकिन फिर भी जब तक हवन अच्छा से जलते रहता है तब तक वहीं बैठा जाता है। फिर कर लेंगे आरती कपूर से या घी के बाती से, जो भी उपलब्ध हो। और हमने प्रसाद जो है मंदिर में भी रखे थे तो वहाँ भी आरती दिखा देंगे। और फिर वहीं पे बैठेंगे जब तक कि जो हवन है वो शांत ना हो जाए तब तक। उसके बाद आचमनी करके प्रसाद हटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से जो है ना हवन जल रहा है और हम वहीं बैठे हैं। और घर के सभी लोग बारी बारी से आकर के प्रणाम करते हैं यहाँ पे। और अभी जो हम आचमनी करेंगे उसके बाद घर के सभी बच्चों को प्रसाद दे सकते हैं, आस पड़ोस में भी वितरण कर सकते हैं। और जो व्रत की है वो एक टाइम ही खाना खाती है, 1 बजे से 3 बजे के बीच में। बिना नमक का चाय पानी आप ले सकते हैं। और जो आप चढ़ाए हैं खीर केला या जो भी फल ठेकुआ वो एक टाइम ही खा सकते हैं। सूर्य अस्त होने के बाद, अगले सूर्य उदय के बाद ही नहा धो करके सीधा निकाला जाता है। और सीधा निकालने के बाद आप पारण कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा आप लोग को इतवार व्रत का वीडियो ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।